am Chandan Yadav. Today I will teach you the next types of adjective which are possessive adjective and demonstrative adjective. मैंने इससे पहले एडजेक्टिव की पार्ट को स्टार्ट किया था। ये कंप्लीट एडजेक्टिव की सीरीज है जिससे मैं आपको प्रॉपर एडजेक्टिव पढ़ा चुका हूँ और आज एक स्टेप आगे बढ़ते हुए पोसेसिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में डील करेंगे। मैंने सीबीएसई बोर्ड ने जारी किया है सैम्पल पेपर, वो भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपको एग्जाम के लिए हेल्प मिल सके। मैं इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है इंग्लिश बाय चंदन यादव। वहाँ पे भी आप बहुत सारे नॉलेज आप प्राप्त कर सकते हैं और फेसबुक पे भी मैं उसी नाम से हूँ, तो आप जाकर के वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का अगला टॉपिक, पोसेसिव एडजेक्टिव। मैंने आपको पोसेसिव प्रोनाउन में भी पढ़ाया था और पोसेसिव एडजेक्टिव आज स्टार्ट करेंगे, जिसमें है योर डॉग इज वेरी स्ट्रॉन्ग वाइल माई इज वीक। कह रहा है कि तुम्हारा डॉग बहुत ही स्ट्रांग है जबकि मेरा कमजोर है। आइए ब्रेक करते हैं सेंटेंस को। कोई काम तो हो नहीं रहा है, इजी क्या हो जाएगा, मेन वर्ब, दिस इज कॉल्ड लिंकिंग वर्ब एंड द नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग इज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड द पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। स्ट्रॉन्ग है, कितना स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा। जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर दे उसे क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, डॉग एंड द पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। डॉग इसका है तुम्हारा, तो ये क्या हो जाएगा, पोसेसिव एडजेक्टिव। अब यहाँ पे देखिए वाइल क्या लिखा हुआ है, ये कंजंक्शन होता है जो दो क्लॉज को जोड़ने के लिखा हुआ है। इसका हो जाएगा मेन वर्ब, दिस इज कॉल्ड लिंकिंग वर्ब। वीक क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड द पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। अब यहाँ के लिंक में आ गई है, सब्जेक्ट भी आएगा, माई लिखा हुआ है। वेबसाइट की माई क्या होता है, पोसेसिव एडजेक्टिव होता है। माई कार, माई पेन, तो यहाँ पे माई तो लिखा हुआ है लेकिन आगे कहीं नाम लिखा नहीं है, तो हमें इस वर्ड का सब्जेक्ट भी चाहिए, और यहाँ पे माई पोसेसिव एडजेक्टिव भी चाहिए। उसको कहना है कि तुम्हारा कुत्ता बहुत ही स्ट्रांग है जबकि मेरा कुत्ता कमजोर है। यहाँ पे भी जो डॉग है उसको रिपीट करना है क्योंकि मेरा डॉग कहना है। तो क्या कैसे कर पाएंगे इसको, ऐसा कोई वर्ड यहाँ पे रखें जो माई वर्ड भी आ जाए और डॉग भी उसमें इंक्लूड हो जाए। तो एक ऐसा वर्ड है माइन। ये माइन क्या है, ये माई का पोसेसिव प्रोनाउन है। ये माइन का मतलब माई डॉग हो जाएगा जब हम यहाँ पे माइन रखेंगे तो माइन को डॉग मतलब मेरा कुत्ता इज वीक, कमजोर है। तो ये हो जाएगा माइन, ये हो जाएगा पोसेसिव प्रोनाउन है। ये पोसेसिव का है, प्रोनाउन है, जिसमें रखने से ये इस वर्ड का सब्जेक्ट भी बन जाएगा, जिसमें माई और प्लस एडजेक्टिव अपने आप इंक्लूड हो जाएगा। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। योर ब्रदर इज फुलिश, तुम्हारा भाई फुलिश है, तुम्हारा भाई बेवकूफ है। वाइल माई इज क्लेवर, जो कि मेरा भाई क्या है, चालाक है। तो ब्रेक करेंगे इस सेंटेंस को। इसका हो जाएगा मेन वर्ब, दिस इज कॉल्ड लिंकिंग वर्ब। फुलिश का हो जाएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ये क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच का है, एडजेक्टिव। फुलिश मैन, फुलिश गर्ल। अगर आपको नहीं पता कैसे ये एडजेक्टिव है तो इसके आगे नाउन लगा के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। ब्रदर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट एंड पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। ब्रदर किसका है, तुम्हारा है। तो जो नाउन के ऊपर अधिकार दिखा दे, पोजीशन दिखा दे, उससे क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। अब देखिए वाइल क्या है, ये कंजंक्शन है। अगला क्या हो जाएगा, इज क्या हो जाएगा, मेन वर्ब, कोई काम हो नहीं रहा है तो लिंकिंग वर्ब है। क्लेवर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और पार्ट ऑफ स्पीच का हो जाएगा एडजेक्टिव। क्लेवर मैन, क्लेवर गर्ल। अब हमें इस इज वर्ब का सब्जेक्ट भी चाहिए, क्या आगे माई लिखा हुआ है। माई मुंह सबको पता है पोसेसिव एडजेक्टिव होता है, तो हमें यहाँ पे सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है। ऐसा कोई वर्ड रख दें जहाँ पे माई वर्ड भी आ जाए और इस वर्ड के लिए एक नाउन भी हम रख लें। तो कहना है कि तुम्हारा भाई कमजोर है जबकि मेरा भाई चालाक है, यानी माई और ब्रदर लिखना है। तो ऐसा कौन सा वर्ड है, माइन रखते ही ये काम करने लग जाएगा पोसेसिव प्रोनाउन की तरफ। अभी प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन सकता है और माइन का मतलब माई ब्रदर लिखा हुआ है। तो ये पोसेसिव एडजेक्टिव की याद रखिए कि पोसेसिव एडजेक्टिव का मतलब जो नाउन के ऊपर अधिकार दिखा दे, तो ऐसे वर्ड को पॉजिटिव एडजेक्टिव कहते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव व्हिच इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब दर्शाना, दिस, दैट, दीज, दोज। ये मैं आपको बेसिक बता चुका हूँ कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो किसी चीज को दर्शा दे। दिस इज ए कार, दैट इज ए बॉय, दीज आर गर्ल्स, दोज आर बॉयज, जो किसी को दर्शा दे। आइए देखते हैं कि इसके ऊपर एरर कैसे आता है एग्जाम में। दिस न्यूज आर बेसलेस, कह रहा है कि ये खबर जो है बेबुनियाद है, इसलिए यू शुड नॉट वरी, इसलिए तुम्हें चिंतित होने की जरूरत नहीं होनी चाहिए।
तो यहाँ पे फिर देखिए आर लिखा हुआ है, ये मेन वर्ब हो जाएगा, काम तो कोई हो नहीं रहा है, तो दिस इज कॉल्ड लिंकिंग वर्ब। बेसलेज इज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड द पार्ट्स ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। Which is subject here? News is subject and this is noun. न्यूज कैसी है? ये वाली न्यूज, तो ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेट कर रही है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब यहाँ पे शो क्या हो जाएगा? कंजंक्शन हो जाएगा। देखिए दो क्लॉज लिखे हैं, एक मेन वर्ब यहाँ पे, एक मेन वर्ब यहाँ पे, तो दो क्लॉज हो जाएंगे। कंजंक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, सो हो जाएगा कंजंक्शन। शुड इज हेल्पिंग वर्ब, वरी इज मेन वर्ब, नॉट इज एडवर्ब, दिस इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ नेगेशन, यू इज सब्जेक्ट एंड द पार्ट स्पीच इज प्रोनाउन। देखिए यहाँ पे सभी ब्रेकिंग हो गई है, आपको ब्रेकिंग का आइडिया आना चाहिए। अगर आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको ये ब्रेकिंग आना जरूरी है। अब ये रहा पूरा ब्रेकिंग, कैसे कैसे ब्रेक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे न्यूज लिखा हुआ है, अगर मैं आपको अगर न्यूज लिखा हुआ है इसमें एस लगा हुआ, अगर मैं इसका एस हटा दूं तो फिर क्या हो जाएगा? ये फिर न्यू हो जाएगा, यानी इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो जो न्यूज होती है, न्यूज चाहे एक हो चाहे ज्यादा हो, सबको न्यूज ही बोलते हैं। और न्यूज हमेशा जो है सिंगुलर काउंट की जाती है, ध्यान रखिएगा, न्यूज हमेशा सिंगुलर काउंट की जाती है। अगर सिंगुलर है तो यहाँ से और कोई क्या करेंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे। और न्यूज एक है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो हम मेन वर्ब रखेंगे वो भी सिंगुलर वाली आएगी। ध्यान रखिएगा, न्यूज हमेशा जो है सिंगुलर काउंट की जाती है, इसका प्लूरल नहीं होता है। न्यूज चाहे एक हो चाहे ज्यादा हो, सबको न्यूज ही बोलते हैं, और ये वर्ब सिंगुलर लेती है। तो एग्जाम में बड़ा तंग करता है, तो इसको याद रखेंगे। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस, दिस कैटल बिलोंग्स टू अमित। ये कैटल, कैटल का मतलब क्या होता है? मवेशी, जिसमें गाय भैंस बकरी जो भी जानवर आते हैं वो कैटल की कैटेगरी में आते हैं। यानी ये कैटल अपने आप में, एक कैटल अपने यहाँ है, अपने आप में ये प्लूरल काउंट किया जाता है। देखने में ये सही लगा है तब तो लगेगा कि सिंगुलर है, लेकिन ध्यान रखिए सब्जेक्ट जो है कि हमेशा प्लूरल काउंट किया जाता है, ये हमेशा प्लूरल काउंट किया जाता है। अगर ये प्लूरल काउंट करेगा तो जो उससे पहले एडजेक्टिव आएगा वो भी किस फॉर्म में आएगा? वो भी जो है प्लूरल फॉर्म में आएगा। यानी दिस तो सिंगुलर किया जाता है, और हम इसको प्लूरल रेफर करना हो तो क्या करेंगे? दीज, ये दिस का प्लूरल फॉर्म है। और आपका सब्जेक्ट ही जब प्लूरल है तो वर्ब कैसी आएगी? वर्ब भी प्लूरल आएगी। यानी कि हर वर्ब पहले से प्लूरल फॉर्म में होती है, उसमें यस या यस यस या यस आकर के उसको सिंगुलर बनाया जाता है। तो हमारा सब्जेक्ट जब प्लूरल है तो वर्ब कैसी आएगी? वर्ब भी सिंगुलर आएगी। तो क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन, एंड अमित इज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। तो ये रहे ये नाउन के पार्ट, ध्यान रखिएगा। ये नाउन में भी आते हैं कि न्यूज सिंगुलर है, प्लूरल है, और कैटल। तो न्यूज हमेशा सिंगुलर काउंट की जाती है, और कैटल जो है ये प्लूरल काउंट किया जाता है, जिसमें मवेशी इसको बोलते हैं, गाय भैंस बकरी, ये कैटल की कैटेगरी में आते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस, द केक्स आर टेस्टी। कह रहा है कि जो केक्स है वो टेस्टी है, तो ये आ जाएगा मेन वर्ब केक्स, तो ये लिंकिंग में हो जाएगी, काम से कोई होने रहा है। टेस्टी का हो जाएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, दिस इज एडजेक्टिव। और सब्जेक्ट आपका केक्स है तो नाउन हो जाएगा, सब्जेक्ट आपका केक्स है तो नाउन हो जाएगा। अब इससे पहले कि दीज लिखा हुआ है, दीज क्या हो जाएगा? दीज केक्स, ये वाले केक्स, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएंगे। सो क्या हो जाएगा? कंजंक्शन, आई विल ईट, विल क्या हो जाएगी? हेल्पिंग वर्ब, दिस इज कॉल्ड मॉडल वर्ब, ईट इज द मेन वर्ब, एंड आई इज सब्जेक्ट एंड द पार्ट ऑफ स्पीच इज प्रोनाउन। दिस इज द ब्रेकिंग ऑफ द सेंटेंस। देखिए यहाँ पे केक्स लिखा हुआ है, याद रखिए केक्स हमेशा अनकाउंटेबल होता है, केक को हम काउंट नहीं कर सकते। केक जिस मटेरियल से बनता है उसको केक बोलते हैं। भले हम आम चाल बोलचाल की भाषा में कह देते हैं कि मुझे एक केक चाहिए, दो केक चाहिए, लेकिन ध्यान रखिए ये अनकाउंटेबल। तो ध्यान रखिएगा जो ये केक है ये जो है सिंगुलर मानी जाती है, क्योंकि हम इसको काउंट नहीं कर सकते। भले आम बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं कि केक एक है, दो है, ज्यादा है, लेकिन ये हमेशा अनकाउंटेबल होता है, क्योंकि जिससे केक बनता है उस मैटर को, उस मटेरियल को जो है केक बोलते हैं, इसलिए इसको काउंट नहीं किया जाता है, और ये अनकाउंटेबल की कैटेगरी में लिखा जाता है। और जब अनकाउंटेबल होगा तो इसको काउंट नहीं कर पाएंगे, कैसे ये रिमूव कर देंगे। अब हमारा सब्जेक्ट कैसा हो गया? अब सिंगुलर हो गया। और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो गया तो जो भी एडजेक्टिव आएंगी वो किस फॉर्म में आएंगी? वो भी सिंगुलर आएंगी। यानी दीज का सिंगुलर क्या होता है? दिस होता है। तो यहाँ पे करेक्शन कर लेंगे। और हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आएगी? वर्ब भी सिंगुलर आएगी, तो यहाँ पे भी इस कर लेंगे। यानी कि एग्जाम में एक एरर करने को आएगा, एक ही सेंटेंस में 3 एरर करने को नहीं आता है। ये सब आपकी जो नॉलेज को है इसको बूस्ट करने के लिए है कि कैसे कैसे सेंटेंस को हम रख सकते हैं। एग्जाम में केवल एक एरर फाइंड आउट करने को आएगा, और करेक्शन भी एक ही हो पाएगा। ये केवल आपको समझाने के लिए है। दिस इज द लास्ट सेंटेंस ऑफ टुडे। दोज फूड्स लुक स्टेल। वे सभी फूड जो है कैसे दिखते हैं? बासी दिखते हैं।
इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने इसे फेंक दिया। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ है? ठीक है, लुक मतलब दिखना भी होता है और लुक मतलब देखना भी होता है। लुक मतलब देखना भी होता है, लुक मतलब दिखना भी होता है। लिखा क्या है, दोज फूड्स लुक स्टेल, वे सभी भोजन जो है बासी दिखते हैं। अब यहाँ पे दिखना कोई काम नहीं है, और जहाँ पे कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो पाएगा वो मेन वर्ब कैसे कहलाएंगी, वो लिंकिंग वर्ब कहलाएंगी, और ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बी की फॉर्म भी होती है इज, एम आर, वॉज, वेयर। जब वहाँ पे कोई एक्शन नहीं होता है तो वो लिंकिंग वर्ब होती है। लेकिन बहुत सारी ऐसी वर्ब हैं जिसमें अगर एक्शन नहीं होता है वो भी लिंकिंग वर्ब होती है। जैसे आई बिकम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर हो गया। अब डॉक्टर होना कोई काम नहीं है तो बिकम यहाँ पे लिंकिंग वर्ब हो जाएगी। वैसे ही यहाँ पे लुक मतलब देखना भी होता है, लुक मतलब दिखना ही होता है। जब देखने वाला मीनिंग होगी तब वहां पे एक्शन वर्ड हो जाएगी, और जब लुक मतलब देखना दिखना हो जाएगा तब ये लिंकिंग वर्ड यानी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी। और सबको पता है कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आने पे, सभी को पता है कि जब लिंकिंग वर्ड हो जाएगी तो आगे क्या आते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आते हैं। और ये स्टेल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये सब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। और हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, फूड्स हो जाएगा। और सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होने चाहिए। स्कूल क्या हो जाएगा, दो क्लॉज को जोड़ने वाला कंजंक्शन हो जाएगा। थ्रो, थ्रू वर्ब की सेकंड फॉर्म है, दिस इज कॉल्ड मेन वर्ब। आई इज सब्जेक्ट, पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव एंड इट इज ऑब्जेक्ट ऑफ थ्रो, दिस इज अ प्रोनाउन। तो ये रहा सेंटेंस की ब्रेकिंग। अगर सब्जेक्ट भी ज्यादा है तो एडजेक्टिव कैसा आएगा, ये भी जो है प्लूरल फॉर्म में आएगा, तो दिस इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब ध्यान से देखिए, जो फूड्स है भोजन को काउंट किया नहीं जा सकता, भोजन को हम काउंट नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये फूड भी अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आता है। और जिसको हम काउंट नहीं कर पाएंगे वहां पे वर्ब कैसी आएगी, वर्ब सिंगुलर आएगी। हर वर्ब पहले से प्लूरल होती है, हर वर्ब पहले से प्लूरल होती है। अगर उनको सिंगुलर बनाना होगा तो उसमें यस या यस लगा देते हैं। अब जैसे इसमें यस या यस लगेगा ये सिंगुलर हो जाएगी। तो हमारा सब्जेक्ट भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। ध्यान रखिए, फूड अनकाउंटेबल होता है। और अगर डिश की बात करेंगे कि बहुत सारा डिश शादी में बना हुआ है तो वहां पे डिश को काउंट कर पाएंगे, तब वहां पे वो काउंटेबल हो जाएगी। लेकिन अगर फूड की बात करें ये अनकाउंटेबल होता है, खाना को काउंट नहीं कर सकता। आम बोलचाल की भाषा में कह लेंगे कि यहाँ पे बहुत सारा खाना बना है, लेकिन ये फूड अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आता है। अगर ये अनकाउंटेबल है तो वर्ब भी जो है सिंगुलर फॉर्म में आएगी, यानी ये सेस लगा देंगे। और जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एडजेक्टिव फॉर्म भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। ये दोज तो है, ये दैट का प्लूरल फॉर्म है। ध्यान रखिए, दैट सिंगुलर होता है, दैन सिंगुलर होता है, दैट सिंगुलर होता है, और इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, दोज हो जाएगा। तो ये रहा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, कैसे इस पे एरर आता है एग्जाम टाइम में। तो कैसा लगा जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।